मैं कह रहा हूं कि आज बसपा वो पार्टी है जिसकी रैलियों में हमने देखा है कि बाबा साहब का संविधान मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी की, और संविधान की किताब वहाँ रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा इतिहास में कहीं नहीं होगा जो बसपा की रैलियों में था। संविधान की ताकत को एहसास कराया बसपा ने। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आज जब संविधान तार तार हो रहा है तो लड़ना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा सड़क पर। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप कहाँ हैं? आपकी लड़ाई संविधान विरोधियों से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हैं। बीजेपी, आरएसएस, बाकी लोगों से हम बाद में हो कह लेंगे, हम बसपा से, सपा से, आरजेडी से, भाई लेकिन लड़ो सब। जो नहीं लड़ेगा, जो तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। प्रोफेसर रतनलाल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जब वो बोलते थे तो मैं भी सुनता था, और मेरे जैसे बहुत सारे युवा सुनते थे, करोड़ों लोग देश में सुनते थे। अगर लेकिन अम्बेडकरवादी होने के बाद वो बोलते थे कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 21 प्रतिज्ञाएं उन्होंने पढ़ी होती तो आज कांग्रेस की गोद में जाके नहीं बैठते। राजेंद्र पाल गौतम जी ने 21 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, वो आज उनकी गोद में जाके बैठे हैं। जो संविधान उन्होंने लिखा उसको बचाने की पहल तो हर एक नेता कर रहा है अपने बचाव करने के लिए कि हम संविधान बचाएंगे, हम देश बचाएंगे। सांसद भवन में प्रोपगेंडा करते हैं, बाहर करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी जो उनकी है वो आप उनके गलेबान में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चाहे देश में बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो या और भी बहुत सारे नेता होंगे, अखिलेश यादव जी। आपकी पार्टी कहाँ निकल रही है? बिल्कुल, देखो हमारा जो संगठन है वो स्लो एंड स्टडी विद द रेस। हम मूवमेंट से जुड़े हुए आदमी हैं। हम ये नहीं है कि किसी ने हमारे पीछे से फंडिंग कर दी उसके कहने पे हम कोई भी प्रोपगेंडा हम खड़ा कर देंगे, नहीं। आप देखिए काशीराम जी जब इस देश में विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा इस देश में जब स्थापित की, वामसेप की स्थापना करी, तो आपने देखा, देश ने देखा कि बहन जी के शासनकाल में एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार के शासनकाल में हर एक बहुजन को, हर एक अल्पसंख्यक को उनका हक अधिकार मिला। और कानून व्यवस्था जो संविधान के दायरे में वास्तव में जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो यूपी में करके दिखाई। अब प्रोपगेंडा करने के लिए तो हर एक आदमी खड़ा है। अगर संविधान बचाने की बात कांग्रेस कर रही है, जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, अधिकार दिलाने की बात कांग्रेस कर रही है, तो फिर क्यों नहीं जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ? आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा सर कि जो संविधान आज खतरे में है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये आज तो बचा रही है। नहीं, आज बचा रही, इसका क्या मतलब है? आज आपके पास कुछ नहीं है, आपका सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, तो आप उसी लाइन में आके खड़े हो गए। कोई शुरुआत किसने की थी? आप ये भी तो जाके देखिए ना। राहुल गांधी जी जो आज ये कह रहे हैं कि मैं संविधान बचाऊंगा, इतने ही वो अगर अच्छे हैं तो हमारे बहन जी को बोले कि आप आने वाले प्रधानमंत्री, हम उनके साथ हैं। बहन जी से बड़ा अगर लीडर कोई इस देश में है क्या जो बहुजनों के लिए आज तक न्याय की लड़ाई लड़ी हो? प्रधानमंत्री बनाने की आप लोग बात करते हैं, बस भाई कैसे बनेंगे? कोई आधार तो होना चाहिए। आधार देखो, हमारा संगठन इस देश में हर एक क्षेत्र में, पंचायत से लेकर के और सांसद भवन तक, पंचायत भवन से लेकर के सांसद भवन तक हर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है। और आप देखना, जैसे आज लोग बीजेपी जब शुरू में आई 2014 में, तो बहुत सारे लोग मेरे साथी जो खड़े होंगे वो भी, उन्होंने भी सोचा था राम राज लाएंगे, लेकिन और अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था, इस देश की जनता को ये नहीं पता था कि राम राज का मतलब होता है राजतंत्र। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। राजतंत्र में होता है राजा का बेटा राजा बनेगा और राजशाही चलेगी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर वास्तव में लोकतंत्र इस देश में चाहिए तो बिल्कुल आपको, बसपा की अगर इतनी अच्छी नीति है तो फिर जनाधार क्यों उसका जा रहा है? बिल्कुल जनाधार, देखो बसपा आज सबको, जब तक, अब मैं एक कहना चाहूंगा कि बहुजन मूवमेंट से निकले हुए लोग सत्ता में आज हैं, एमपी बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, लेकिन आप ये बात सोच के देखिए कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अगर सांसद भवन से तोड़ी जाती है तो वो लोग, तोड़ी नहीं जाती, हटाई जाती, नहीं हटाई जाती है, तोड़ी जाती है, एक ही बात मान लो, तो हटाई जाती है या कहीं और भी मूर्ति तोड़ी जाती है तो वो लोग बोलते नहीं है, उनको सांप सूंघ जाता है, उनके मुंह में दही जम जाती है, वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो आज एक
डोल होती है ना, जिसको ऊपर से कोई कंट्रोल कर रहा है, नाचने वाली डोल, वो बने हुए हैं, वो कठपुतली हैं। वो इस देश के बड़े बड़े नेताओं का नाम मैं लेना चाहूँगा। अगर चंद्रशेखर आज़ाद अगर बहुजन मूवमेंट को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो उस मुद्दे पे बोले क्यों नहीं? अगर अर्जुन राम तो हर जगह जाते हैं, नहीं जाते हैं, फोटो खिंचवाने मैं भी चला जाऊंगा आपको। ये तो काम आप भी नहीं कर पाते ना, देखो, कम से कम जा तो रहे हैं ना। बिल्कुल। आप ये बताइए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ से हटाई गई तो सबसे बड़ा अगर आंदोलन किसी ने किया था वो बहुजन समाज पार्टी थी। हर एक डीसी ऑफिस में इन्होंने ऑफिशियल ज्ञापन दिया है। हमारी लड़ाई आज ये नहीं है कि एक एजेंडा, हम राजनीतिक सत्ता के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो मुद्दा देश में आजकल वोट चोरी का चल रहा है, इस पे क्या स्टैंड है बसपा का? बसपा का स्टैंड यही है कि वोट चोरी तो आज जनता के सामने आ गया, लेकिन ये दलाली, ये चोरी, ये घटनाएं कांग्रेस के राज में शुरुआत हुई थी और आज मुकाम पर है। जब सबके सर पे से ऊपर पानी चला गया ना, तो लोगों को ये समझ आने लग गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अन्याय इतना आज देश में बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। दलित का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कोई नहीं करता। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज हमारे ही बच्चे कार्ड लाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बिल्कुल उनको वो उनके वोट की जो ताकत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जी ने हमें जो वोट का अधिकार दिया, उसकी ताकत को हमारे लोग भूल चुके हैं। आप देखिए कितने लोग हैं जो सत्ता के लालच में दूसरी पार्टियों की गोद में जाके बैठ गए। अभी हाल ही में प्रोफेसर रतनलाल जी थे, प्रोफेसर रतनलाल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जब वो बोलते थे तो मैं भी सुनता था और मेरे जैसे बहुत सारे युवा सुनते थे, करोड़ों लोग देश में सुनते थे। अगर लेकिन अम्बेडकरवादी होने के बाद वो बोलते थे कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 21 प्रतिज्ञाएं उन्होंने पढ़ी होती तो आज कांग्रेस की गोद में जाके नहीं बैठते। राजेंद्र पाल गौतम जी ने 21 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। वो आज उनकी गोद में जाके बैठे हैं। तो यही तो सवाल है, क्यों जा रहे हैं लोग? तो क्यों नहीं रोक पा रहे? माल मलाई खाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लोभ लालच इंसान को खत्म कर देता है। जब आज लोगों को ये पता चल गया, आप अभी 11 तारीख को एक घटना हुई भिवानी में, एक बहन का बलात्कार हुआ, उसके ऊपर एसिड डाला गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसका गला रेत के हत्या कर दी गई। 7 दिन तक प्रशासन ने ये बोला कि हम 24 घंटे चाहिए, हमें 48 घंटे चाहिए, हमें 72 घंटे चाहिए। आज 7 दिन बाद रात को उस पीड़ित परिवार के पापा को, जो जिसकी बेटी का देहांत हुआ था, मर्डर हुआ था, उसको दबाव में ला करके प्रशासन ने कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट मिल गया। और बिल्कुल एक प्रोपगेंडे के तहत उसको दबाव में ला करके और उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश थी। लेकिन लोगों में जागरूकता है अभी, तो वो प्रदर्शन आज भी चल रहा है। ऐसे ही घटनाएं हिसार में 2 दलित बच्चों को मारा गया, वो घटना क्या थी? यही थी। ये हुसैन के साथ इसका घर जला दिया गया, इसने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तो इसमें रतनलाल जी क्या कर? नहीं, रतनलाल जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो अगर सामाजिक न्याय के लोग अगर वास्तव में हैं तो वो अपने पैरों पर खड़े रहे, उसी जगह खड़े रहे। वो बोले कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यही खड़े रहेंगे। जो बिक गया आप अपनाओगे नहीं उनको? बिल्कुल, मैम नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल, वो हमारे नेता नहीं। कल तक प्रोफेसर रतनलाल जी हमारे आदर्श थे। कोई बात है, अगर वो बोलते थे हम ध्यान से सुनते थे, हमारे आदर्श थे। हमारे नहीं आदर्श कहाँ है? अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 21 प्रतिज्ञाओं तो बीजेपी के साथ सरकार आप बनाओ और आदर्श बनो। नहीं, देखो, राजनीतिक दावपेच खेलने के लिए तो सब तैयार हैं, हम ये नहीं कह रहे। वो दौर अलग था। आज के दौर में हर एक बहुजन है, वो लूट रहा है, पिट रहा है और बर्बाद हो रहा है। ना उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। और आप देखना समय तो क्या रतनलाल या राजेंद्र पाल गौतम या रविकांत कांग्रेस में जाके इन्होंने गलती करी है? समाज को धोखा दिया है क्या? समाज को बिल्कुल धोखा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण मिल की माल मलाई खाकर जो लोग संसद भवन में बैठे हैं, जितने भी SC ST और माइनॉरिटी के जो लोग, वो आरक्षण की वजह से संसद में बैठे हैं और वो नहीं बोलते। उन्होंने समाज को धोखा दिया है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तौहीन की है, उन्होंने बेइज्जती की है अपने समाज को बेचा है। और ये बात कहते मैं कतई नहीं करता रहूंगा, आज नहीं 10 दिन बाद बुलवा लेना मुझसे। लेकिन वीरेंद्र जी, जो रतनलाल बोलते थे लगातार, वही तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब तो दो लोग एक साथ मिलेंगे तो मजबूती आएगी, ताकत मिलेगी। देखो, राहुल गांधी जी तो जब बीजेपी उनके पे ये कहती है कि ये मोमडन है, तो वो कभी कभी टीका भी लगा के यात्रा करते हैं। बता दिया ना। तो अगर सत्ता में बैठा हुआ आदमी अपनी सत्ता साधने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो दाव पेच खेलेगा, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता।
समाज में अगर कोई है, अगर पार्टी बहुजनों के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी है। और आप देखना आने वाले समय में एक अच्छी विचारधारा इस देश में हम स्थापित करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं अम्बेडकर मैं कलाम हूँ, मैं अम्बेडकर मैं कलाम हूँ, जो राष्ट्र के लिए मर मिटे गुरु गोविंद सिंह की मयान हूँ। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। हम यहाँ पर वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और हमारा संगठन है।